मेरा दोस्त चिंटू आज से 2 साल पहले गुड़गांव में जॉब करता था। उसकी सैलरी 20,000 के आसपास थी। और 2 साल पहले ही करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं इस बात को। उसके घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी। तो शादी की बातें चल रही थी, कहीं उसके घर वाले लड़की देख रहे थे उसके लिए। चिंटू भी बहुत खुश था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब उसको रातें अकेली नहीं बितानी पड़ेंगी। उसको एक पार्टनर मिल जाएगी, सहयोगी मिल जाएगी, जिसके साथ वो टाइम पास कर सकेगा, खेल सकेगा, अपनी लोनलीनेस मिटा सकेगा बेसिकली। तो वो बहुत खुश था उस दौरान। उसकी सैलरी जैसा कि मैंने बताया 20,000 के आसपास थी, आज से 2.5 साल पहले अप्रॉक्स। और उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी। उसके बाद जिस लड़की से उसकी अरेंज मैरिज फिक्स हुई थी, उस लड़की से उसको नंबर दिया गया बातचीत करने के लिए। तो वो उसकी शादी की डेट भी निकल गई, जो कि 2 महीने आगे की थी। उस 2 महीने के दौरान वो रोज़ रात को ऑफिस से आता और अपनी वाइफ से घंटों बात करता, रात के 1-2 बजे तक। वो जैसे कि किसी स्वर्ग में था। उससे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई था ही नहीं। वो बिल्कुल उसने दोस्तों का फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया था। उसने ये तक बोलना शुरू कर दिया था कि तुम जैसों के साथ कौन रहेगा, तुम तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कुछ है, हमारा की तरह घूमते रहते हो। अब मैं तो रिस्पॉन्सिबल बनने जा रहा हूँ, फैमिली मैन बनने जा रहा हूँ। तो वो एक तरह की कहानी गढ़ने लग गया था अपने दिमाग में, और बड़ा ही खुश था। रात के 1-1 2-2 बजे तक अपनी होने वाली वाइफ से बातें करता था। उसको लग रहा था कि स्वर्ग की अप्सरा मेनका या रंभा उसको मिलने वाली है। इस तरह की फीलिंग सबके अंदर आती है शादी से पहले। और दूसरी तरफ उसकी बीवी को ये लग रहा था कि कोई इंद्र जैसा राजकुमार और राजा मुझे मिल रहा है। तो दोनों अपनी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में, जो कि नकली दुनिया होती है, काल्पनिक दुनिया होती है, खोए हुए थे और लगे हुए थे। तो फिर 2 महीने का ये समय बीता, बड़ा सुंदर समय था ये। हनीमून पीरियड था, खुश, सब कुछ अच्छा अच्छा। तितलियां उड़ रही थी, पुरवैया चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, गाने चल रहे थे यार रहमान के, सब कुछ बढ़िया था। देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई थी, सरकार अच्छा काम करने लग गई थी, सब कुछ तरीके से होने लगा था, कुछ भी नहीं खराब था। फिर 2 महीने बाद उनकी शादी हुई। शादी में चिंटू ने बहुत खर्चा किया, अपनी औकात से बढ़ के खर्चा किया। एक 20,000 रुपये कमाने वाले बंदे ने 30-40 हज़ार के कपड़े खरीद मारे, जो कि लॉजिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको है थोड़ा बहुत तो आप समझते होंगे, बिल्कुल ये एक डिजास्टर डिसीज़न है, एकदम घटिया डिसीज़न है। उसने किया क्योंकि वो खुश था, क्योंकि उसकी लाइफ में रंभा मेनका जैसी कोई लड़की आने वाली थी। फिर वो इतना खर्चा करके फिर घर गया, वहाँ पे शादी में भी उसने खर्चा किया। इस दौरान उसका कुछ कर्जा भी हो गया, जो उसने अपने रिश्तेदारों से और आस पड़ोस से लिया है। थैंकफुली उसने बैंक से कोई लोन नहीं लिया, कि 2-2.5 साल पहले उसने लोन नहीं लिया कोई, इधर उधर से ले दे के उसने अपनी शादी कर ली। शादी करके वो अपनी वाइफ को दिल्ली लेके आया। दिल्ली में वो जिस कमरे में रहता था, उसको फिर वो पार्टनरशिप में रहता था किसी लड़के के साथ, रूम शेयर करके, सब कुछ कम में उसका हो जाता था। पर अब उसे एक नया कमरा लेना था, क्योंकि उसकी वाइफ आ चुकी थी, रंभा, जो उसको रखने के लिए अच्छा कमरा चाहिए, क्योंकि रंभा बेकार जगह पे नहीं रहेगी। मेनका स्वर्ग से आई है, अब एक स्वर्ग से आई हुई लड़की एक घटिया कमरे में तो नहीं रहेगी। तो चिंटू ने एक कमरा लिया महंगा, जो पहले वो सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये में मैनेज कर रहा था अपना रेंट का एक्सपेंस, अब वो 12 से 13 हज़ार खर्च कर रहा है। सैलरी उतनी ही है, 20,000। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली शुरू की जैसे तैसे, घर बसाया 2-3 महीने 4 महीने लगा के। बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि नए नए जब एक लड़का लड़की मिलते हैं, है ना, अट्रैक्शन होता है, केमिकल लोचा होता है, तो बहुत मज़ा आता है। लगता है कि अब हमसे खुश तो दुनिया में कोई है नहीं, है ना, जो मिले उसमें बांट लेंगे हम, ऐसे ऐसे गाने हैं ना, उस तरीके से फीलिंग आती है। कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, दिक्कत दिखती ही नहीं है, दिक्कत दिखना ही बंद हो जाती है। ऐसा लगता है सब कुछ बढ़िया है। फिर ऐसे सिलसिला आगे बढ़ा। अगले 4 से 5 महीने में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अब वो एक प्लैंड प्रेगनेंसी नहीं थी, एक्सीडेंटल था ओबियसली, जो कि इंडिया में होता है, सारे अनप्लैंड पैदा हो जाते हैं यहाँ। तो अब उसके मन में दो सवाल आए कि हम इसे रखें, कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो उसने घर पे डिस्कस किया, तो ऑफ कोर्स घर पे डिस्कस करने के बाद तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें। घर वाले तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते ना कि नहीं रखना। वो तो खुश हो जाएंगे, अरे वाह खुशियाँ आ रही हैं घर में। जैसे 4 महीने पहले शादी की खुशी आई थी, वैसे अब एक और खुशी आ रही है। सैलरी उतनी ही है, शायद 25 से 26 हज़ार हो गई होगी, इंक्रीमेंट होके ऐसा कुछ होके, बट इतनी ही थी, बिलो 30 थी उसकी सैलरी। फिर उसका बच्चा होता है, और जब बच्चा होता है तो फिर अपने दोस्तों से कर्जा मांगता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है बच्चे, प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड, और जब डिलीवरी का टाइम होता है वो टाइम में पूरा पैसा लगता है, खर्चा लगता है ना। अगर आप एक अच्छी भी छोड़ दो, बेसिक लेवल का भी मेडिकल केयर ले रहे हो तो खर्चा होता है। तो अगेन फिर से उसने कर्जे वर्जा लिया दोस्तों से।
अब वो क्या कर रहा है, कमा रहा है, खर्चा कर रहा है, कमा रहा है, खर्चा कर रहा है, टिप पे जी रहा है। मतलब उसके पास कुछ ना बैकअप है, ना कोई इमरजेंसी फंड है, कुछ हो जा रहा है तो कर्जा ले ले रहा है इधर उधर से। एक टाइम आने के बाद लोग कर्जा भी देना बंद कर देते हैं। स्टार्टिंग में चलो आप ले लोगे, लेकिन फिर चुका नहीं पाओगे या नहीं नहीं देंगे लोग आपको कर्जा। अब उसकी ज़िंदगी से जब बच्चा हो गया, तो वो जो अट्रैक्शन था, जो शादी के वक्त और शादी से 2 महीने पहले तक चल रहा था, वो एकदम ख़त्म हो गया। क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन एक उम्र के साथ आता है और चला भी जाता है ना। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये कुछ प्रेम व्रेम ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो जाना ही है एक दिन, है ना। हालांकि हम इसे प्रेम का नाम दे देते हैं, ये प्यार व्यार है नहीं, प्यार अलग चीज़ होती है, बहुत गहरी चीज़ होती है, ये सारे लोग समझ नहीं सकते। तो ये मूर्ख लोग इसको, ये केमिकल रिएक्शंस को प्यार का नाम दे देते हैं। फिर फिजिकल अट्रैक्शन चिंटू और वो मेनका के बीच में कम हो गया, जो उसकी वाइफ थी, है अभी भी। फिर वही डे टू डे लाइफ, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, उसको लंच बनाना है, बर्तन मांजना है, बच्चा काएँ काएँ करता है, वो इरिटेट होती है दिन भर, एक दो थप्पड़ भी मार देती है, अपना इरिटेशन उस छोटे बच्चे पे निकाल देती है कि पता नहीं क्यों पैदा हो गया। ये क्वेश्चन उसे खुद से पूछना चाहिए, पर वो बच्चे से पूछती है क्यों पैदा, तूने किया ना पैदा, तू तू बता क्यों पैदा हो गया। वो कैसे बताएगा, बेचारा मासूम बच्चा भोला भाला, उसको तो इस दुनिया का इल्म भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है। वो तो आ गया है, वो तो बेचारा, उसको ये भी नहीं पता कि अभी उसे क्या क्या झेलना है बड़े होके, क्या क्या मुसीबतों से गुजरना है। उसी से उल्टा पूछते हैं कि क्यों पैदा हो गया। खैर इसी तरह से सिलसिला चला। अब उसकी लाइफ बिल्कुल नीरस बन गई, एकदम नीरस। ऑफिस जाता है, मुंह लटका के आता है, रात को रील देखता है, सो जाता है। सेम सेम चीज़, रोज़ 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 कंटिन्यू। और अगर उसका फ्यूचर देखें तो अभी ये दिखता है कि आने वाला 30-40 साल, जो कि उसका जो लाइफ स्पेन जितना बचा हुआ है, इस पूरे टाइम में वो यही करने वाला है। सेम रूटीन, डेली डेली डेली। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा, क्या आपको ऐसी लाइफ चाहिए, या आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो क्या आप ऐसी लाइफ से निकलना चाहते हैं, या आप घुसने जा रहे हैं ऐसी लाइफ में, या आप उसी हनीमून पीरियड में हैं जिसमें बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि मेनका से बात हो रही है, रंभा से बात हो रही है ना। सब अट्रैक्शन 7 से 8 महीने का खेल होता है, ख़त्म हो जाता है ना। फिर आपने जो सपने सजाए होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं एकदम से, यहाँ से शेयर मार्केट गिरता है ना, ऐसे ही गिरते हैं वो सारे सपने। आप ज़मीन पे धरातल पे आ जाते हो, बिखर जाते हो, कुछ नहीं बचता आपके पास। आपकी पूरी दुनिया लुट जाती है। आपने जो सपनों की दुनिया सजाई थी, आपने जो ख्याली स्वर्ग बनाया था अपने दिमाग में, वो धराशाही हो जाता है, धूल धूल हो जाता है, खंडर हो जाता है, और उस खंडर में आपका मन नहीं लगता। इसी तरीके से आपको पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि एक लाइफ मिली है आपको। यू ओनली लिव वंस। जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, सब खत्म हो जाएगा आपके लिए। कुछ नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई ऊपर वाला नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि जिस रूटीन की मैंने बात की, इसी रूटीन को आप कंटिन्यू, इसमें हालांकि बोलने को बहुत कुछ था, क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को भी पता है सारी चीज़ें, मैंने मोटा मोटा आपको बताया। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जो स्पेशली वो लोग जो इस चक्कर में पड़ चुके हैं, और वो लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो तो जस्टिफाई करते हैं। वो चिंटू ही, जैसे चिंटू से कभी कभी मेरी बात होती है तो कहता है कि यार लाइफ यही तो होती है ना, यही तो करना होता है, और क्या करना होता है। तो चिंटू की भी इसमें गलती नहीं है। अब एक कुएं के मेंढक से आप पूछोगे कि लाइफ क्या होती है, तो वो यही बोलेगा, ये जो डायमीटर है ना मेरे चारों तरफ, ये एक सर्कल है, ये डायमीटर ही तो दुनिया है, यही दुनिया है। इससे उछल के यहाँ जाओ, यहाँ से उछल के यहाँ जाओ, हो गया दुनिया ख़त्म। अब उस मेंढक की गलती नहीं है, मेंढक ने देखा ही नहीं है कि कुएं के बाहर तो बहुत बड़ा विशाल यूनिवर्स है, पता नहीं क्या क्या है बाहर, तो है ना, इनफाइनाइट चीज़ें हैं। तो उस मेंढक की गलती नहीं, वो कुएं में है। लेकिन चिंटू की गलती है, और चिंटू जैसे तमाम लड़कों की गलती है, क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे कुछ और लोग बताते हैं, ओशो आए बता के गए, है ना। आचार्य प्रशांत भी छुपी छुपी दबी दबी भाषा में ये बताते रहते हैं, पर बताया जा रहा है तुम्हें, तुम्हें बताने के बाद भी होश नहीं आ रहा, तो ये तुम्हारी गलती है। दिस इज़ कम्प्लीटली योर फॉल्ट, है ना। उस कुएं के मेंढक से ज़्यादा अपराधी आप हो। वो तो बेचारा है, उसको तो कोई बताने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। आपको तो इस प्रकृति ने चेतना दी है, आपके अंदर को स्किल्स, आप सोचने समझने की शक्ति है, पावर है, सोचने समझने की पावर भी है, और एक इंसान भी है जो आपको बता रहा है। उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि यार लाइफ यही तो होती है, ये कुआं ही तो दुनिया है, उछल के यहाँ और वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ।
और टीवी देख लिया, टीवी पे एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली फेवरेट, उसके लिए ऑफिस से आके अपने किसी दूसरे चिंटू दोस्त के साथ डिबेट कर ली, भाई ये नेता अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है। और ये कीड़े मकोड़ों को और आप ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे कि ये लोग विराट कोहली, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जैसा कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, इन लोगों के लिए लड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं ये। अरे नहीं ये अच्छा है, अरे तुझे कैसे पता, मैंने पूरी रिसर्च की हुई है। अरे भाई तेरे पे 5-7 लाख रुपए नहीं पड़े अकाउंट में, तेरे इमरजेंसी फंड है, तेरे बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तू अच्छे हॉस्पिटल में दिखा नहीं सकता, कल को कोई त्रासदी हो गई, इमरजेंसी आ गई, तेरे पास फंड, तू कुछ नहीं सोच रहा, तू सोच रहा है केजरीवाल के बारे में, तू सोच रहा है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में। क्या कर रहा है तू भाई, क्या कर रहे हो? और तुम जब आके तुमसे कोई सच्चाई बोलता है तो उसकी बातें इग्नोर करके तुम बोलते हो कि भाई ऐसी ही होती है दुनिया, यही तो करना होता है। तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम कुएं के बाहर नहीं निकले। कुएं के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, मैक्लोडगंज है, गोवा है, वायनाड है, रांची है, पटना है, कितने शहर गिनवाऊँ, जयपुर है, कश्मीर है। जाओ जाके देखो क्या हो रहा है। पैदल यात्रा करो, साइकिल से यात्रा करो, बाइक से यात्रा करो, ट्रेन से कर लो, पैसे नहीं है तो, है ना, पैसे हैं तो फ्लाइट से कर लो। कोई बिजनेस करके देखो, ऐसा बिजनेस जो करके तुम्हें मज़ा भी आए। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट मनी। जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी नहीं पाते। ये सब चीज़ें तुम्हें कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। इसलिए तुम्हें यात्रा करने की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें अपने कुएं से बाहर निकलने की ज़रूरत है ना। और वो लोग, ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हनीमून पीरियड पे हैं अभी, मतलब अभी शादी की बात चल रही है और बढ़िया एकदम मस्त चल रहा है। बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना, बहुत सोच समझ के। तुम जो ये करने जा रहे हो, तुम शॉर्ट टर्म सोचते हो, लॉन्ग टर्म सोचा करो। जो तुम ये अभी, जैसे नशा होता है ना, सपोज़ हम बियर पीते हैं और भी बहुत सारी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, ये हम करेंगे मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि करके इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। ऑर्गन्स डैमेज होंगे, हेल्थ खराब डिक्लाइन होगी, है ना, हमें बीमारियां लग सकती हैं। ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं। पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है? मज़ा आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे ही ये शादी, पढ़ाई करना, ये मैंने लूप समझाया है तुम्हें, जो सोसाइटी जिसमें तुम्हें डालती है। पढ़ाई करवाती है, तुम्हें जॉब के लिए रेडी करती है, टुच्ची मुच्ची जॉब, है ना, सीए बन जाता है, कोई कोई इंजीनियर बन जाता है, 2 कौड़ी के होते हैं ये, है ना, मेहनत करते गधे होते हैं, गधे गधे की तरह काम करते रहते हैं। और इनको एक प्राइड दे दिया जाता है, अब मज़दूरों से काम कराना है तो कुछ प्राइड भी देना पड़ेगा। और बहुत मेहनती है, बहुत, 1-2 सर्टिफिकेट दे देते हैं कभी भी ऑफिस में जॉब कर रहे हो ना, कोई तुम्हें सर्टिफिकेट दे, बेस्ट एम्प्लॉय को मना कर देना, समझ लेना तुम गधा बनने के एकदम गधा बनने की रेस में एकदम नंबर 1 पे हो सबसे उच्च क्वालिटी के गधे हो तुम। मना कर देना, फाड़ देना, और कोशिश करना कि तुम्हें सर्टिफिकेट ना मिले। सर्टिफिकेट लेने लग गए तो समझ जाओ, समझ जाओ। बनाया है बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर, देखना जाके। एक जॉब के ऊपर बनाई है स्पेसिफिकली एक वीडियो, 9 to 5 की जॉब से निकलने के प्रैक्टिकल तरीके। मैं आई बटन पे डाल दूंगा ये वीडियो, देखना जाके, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ा आएगा तुम्हें। प्रैक्टिकल तरीके, मतलब हवा हवाई नहीं कि जॉब छोड़े घर बैठ जाओ। क्या उसका तरीका क्या होता है जॉब छोड़ने का, खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें, फाइनेंशियली कैसे प्रिपेयर करें, है ना, किस तरह से अपना थॉट प्रोसेस बदलें कि हम उस जॉब से निकल पाएँ। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका उसमें हमने डिस्कस किया है, तो आप देखिएगा। तो इस कहानी के, चिंटू और मेनका की कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपका परिवार और ये समाज आपको एक गुलाम बनाने की कोशिश करता है, और बना भी देता है। इससे बचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके चारों तरफ गुलाम और ज़ॉम्बी मेंटली डेड पीपल घूम रहे हैं, उनसे बचना थोड़ा कठिन है, बट नामुमकिन नहीं है, बच सकते हैं। मैं भी तो बचाऊँ ना, मुझे देखिए, मैं ही बचाऊँ। अगेन, ये चीज़ कोई मैं शादी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे पैदा करने, खैर बच्चे पैदा करना को मैं पाप मानता हूँ, तो उसके खिलाफ तो मैं बोलूँगा ही, भाई बच्चे मत पैदा करना। दैट वो एक डिफरेंट हो गया, वो किसी अलग टॉपिक हो गया, उसके लिए कुछ और बात करेंगे कभी और। अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ आपकी आज़ादी के बारे में, है ना, आपकी इंडिविजुअलिटी के बारे में। आप वो खो देते हो, आप बंध जाते हो कंप्लीटली। किसमें? क्षणिक सुख में फंस के। ये क्षणिक सुख हैं, जैसे नशा करने से क्षणिक सुख आते हैं ना, बट लॉन्ग टर्म में दुख आता है। ऐसे ही ये शादी, बच्चे, ये क्षणिक सुख देते हैं आपको कुछ टाइम के। जैसे गाड़ी खरीद लिया, क्षणिक सुख मिलेगा। लॉन्ग टर्म सोचो, ऐसा क्या करूं कि लंबा चलूं, दूर तक फ़ायदा हो, बहुत मज़ा आए, ऐसा क्या करूं? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे करके मज़ा आता है, समझे।
जो तुम्हारे इंटरेस्ट का है, जो तुमने बचपन से सोचा था कि मैं ये करूँगा, ये काम मैं करना चाहता हूँ, वो सब चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। ये सब चीज़, तुम्हारा मन है स्विमिंग करने का, स्विमिंग खुद पे खर्चा करो, पैसे कमाओ, खुद पे खर्चा करो, खुद को इम्प्रूव करो, जिम जाओ, जिम की फीस दो, रिच प्रोटीन डाइट खाओ, है ना। क्रिकेट खेलने का मन है, कोई क्रिकेट क्लब ज्वाइन करो, वहाँ खेलने जाओ, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाओ खेलने, बढ़िया खेल के आओ तरीके से ग्राउंड में, और तुम्हारी स्किल बढ़ेगी क्रिकेट की, है ना। स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग ज्वाइन करो, रोज़ शाम को 1 घंटा जाओ, रोज़ नहीं जा सकते तो सैटरडे संडे जाओ। गिटार पसंद है, गिटार बजाओ, तबला पसंद है, तबला बजाओ, जो भी पसंद है, एक्स वाई जेड। कुछ डिज़ाइनिंग पसंद है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो डिज़ाइनर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो कपड़े डिज़ाइन करती है, कपड़े के ऊपर कुछ वो प्रिंट व्रिंट बनाते हैं ना, फूल पत्तियाँ बनाते हैं, वो डिज़ाइन करती है वो। पहले वो उसका शौक था, अब शौक शौक में वो लाखों कमा रही है, महीने के 25-30 लाख रुपए कमाती है यही करके। पहले ऐसे शौक शौक में करती थी। ज़रूरी है ये सब काम करना। तो मैंने बोला ना, पैसा अपने आप आ जाता है, पैसे की पीछे मत भागो, अपनी आज़ादी के पीछे भागो, अपनी पसंद की चीज़ें करो, खुल के ज़िंदगी जियो। अकेले रहोगे, अपने टर्म्स पे जियोगे, किसी बंधन में नहीं फंसोगे, तो ज़्यादा क्रिएटिवली काम कर पाओगे, ज़्यादा आज़ादी के साथ काम कर पाओगे। इन फालतू की चीज़ों में फंस जाओगे ना, कि लाइफ यही तो होती है, यही तो करना होता है, तो वही आटा दाल सब्जी लाते जाते, दूध लाते जाते, है ना, इस गिलास को यहाँ क्यों रखा है वहाँ रख दो, घर की सफाई कर लो, जाले निकाल लो, पंखा साफ कर दो, यही करते करते मर जाओगे। एक लाइफ मिली है, यू ओनली लिव वंस, बताया था मैंने। और अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें जाले साफ करते हुए मरना है, या थोड़ा एक्सप्लोर देख लो ना ज़िंदगी में क्या है, सब देख लो, मचा दो एकदम भाई। फिर तो मर ही जाना है एक दिन, फिर थोड़ी कुछ होगा। सब करके तब चले जाओ, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ आया, आप एक बार कमेंट करिएगा। और आप कौन से वाले पीरियड में हैं ये भी कमेंट करिएगा। आप हनीमून पीरियड में हैं, या शादी कर चुके हैं, या अभी तो आप बाहर हैं, अभी शादी वादी कोई मतलब नहीं है, तो आप बताओ, तो बेस्ट पोजीशन पे हैं एकदम, आप एकदम बढ़िया लाइफ बना सकते हैं अपनी। लेकिन जिन लोगों ने शादी कर भी ली है, तुम भी, ऐसा नहीं है कि तुम फंस गए हो निकल नहीं सकते, तुम भी निकल सकते हो। तुम स्टार्ट करो। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि शादीशुदा लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं कि वो कैसे आज़ादी प्राप्त करें, कर सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे नॉन फ्रेंड हैं, कपल हैं, वो शादीशुदा हैं और वो अपनी लाइफ में इतने मज़े कर रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकता। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ही बनाऊंगा, नहीं तो अगर एक नहीं कोई देखना चाहता तो कोई मतलब नहीं है इस पर बना के। बट वो भी किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं। कभी भी निराश नहीं होना है, जहाँ हो वहीं से शुरू करना है। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ हो, जितने इक्विपमेंट्स हैं, जैसी सिचुएशन है, उसी रिसोर्स से कभी वेट मत करो। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अपनी सिचुएशन को जहाँ हो वहीं से इंप्रूव करना शुरू कर दो, सिंपल। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हाइप करना। और इस चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं जिससे आपकी आंखें खुलें। जो ये समाज ने आपके दिमाग के अंदर कचरा भरा है, इसकी मैं सफाई करने की काम करता हूँ, आपके दिमाग को साफ करता हूँ, अनलर्न करवाता हूँ। मेरे यूट्यूब के बायो पे भी जाके लिखा हुआ है, इस चैनल पे अनलर्न करवाया जाता है। आप जो भी लर्न करके आ रहे हो ना, उन सबको दोबारा अंडू करता हूँ मैं यहाँ से, अनलर्न, दिमाग साफ करता हूँ आपका, ताकि आप आंखें खोल के खुल के देख सको। क्योंकि सब आपको गलत कहानियाँ पढ़ाई गई हैं, बकवास चीज़ों में फंसाया गया है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।